सफीर, हवा आ गई? जी भाई। कहाँ रह गई थी? मेरा मतलब है कहाँ चली गई थी? वो कहाँ थी अम्मी, इस सवाल से शायद ज्यादा तकलीफ थे। बात यह है कि मेरे नाम के साथ उसका नाम लिया जा रहा है और इसी वजह से उसने। तो इसमें क्या बात है? मैं तो सिर्फ उससे रिश्ता जोड़ना चाहता था, लेकिन लगता है ये रिश्ता जोड़ने की कोशिश में बाकी सारे रिश्ते हवा से छिन रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? मरियम के ससुराल वालों ने रिश्ता तोड़ दिया और मरियम के चेहरे पे मैं उसका दुख देख कर आ रहा हूं, जैसे वो टूट सी गई है बिल्कुल। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुमने क्या किया? तुमने तो हमेशा उन दोनों माँ बेटी का साथ दिया, हर घड़ी हर लम्हे। ऐसा क्यों सोच रहे हो? मरियम जितनी परेशान थी हवा की गुमशुदगी पर, शायद इस बात का भी जिम्मेदार वो आपको ही ठहराएगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि इस ताल्लुक की बिना पे उनकी बर्बादी का जिम्मेदार भी शायद नहीं। खुदा ना खास्ता, क्यों होगी? तुमने तो कोई बुराई नहीं की। क्या क्या हो गया सिकंदर? इतने दिनों बाद कॉल की है आपने और फिर भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहे आप। सैफी, गुस्सा नहीं कर रहा, समझा रहा हूं तुम्हें। खुद बताओ, ऐसे घटिया आदमी को माफ कर दूं, सजा ना दिलवाऊं, सर पे बिठाऊं उसे? सर पर ही बिठाना चाहिए। उसको सजा नहीं मिल रही है सिर्फ, उसके साथ साथ हमें भी सजा मिल रही है। आपको अंदाजा है कि उसके लॉकअप में बंद होने से उसका नाम सिर्फ हवा के साथ लिया जा रहा है? और क्या क्या बातें हो रही हैं तो सुन सुनकर। अच्छा प्लीज, अब ये रो मत, संभालो अपने आप को। रो नहीं तो और क्या करूं? किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आपकी बहन ने, मगर आप तो मानते ही नहीं। सच बताऊं सैफी, मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा कि हवा कुछ ऐसी हरकत कर सकती है। ये वही जलील आदमी था जो उसके पीछे पड़ा हुआ था, और यकीन करो मुझे उस पर इतना गुस्सा है कि अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उसका गला घोट दूं। देखिए, हमें जज्बात से नहीं अक्ल से काम लेना है। मामले को बिगाड़ना नहीं है, संभालना है। कुछ ना सही तो अपनी इज्जत की खातिर कड़वा घूंट तो पी सकते हैं ना हम। कड़वा घूंट मतलब? हव्वा का निकाह गुलाम के साथ। क्या क्या कहा तुमने? उसका निकाह गुलाम के साथ करवा दूं? मतलब जिस शख्स ने मेरी बहन को इस हाल तक पहुंचाया, मैं उसी से उसका निकाह करवा दूं? सैफी, तुम होश में हो? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तो उसमें उसी की भलाई है। जो बदनामी हुई है उसमें सिर्फ गुलाम ही उसको इज्जत का मकाम दिला सकता है। सैफी, सैफी खामोश हो। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बकवास कर रही हो। मैं उस बेहुदा आदमी से अपनी बहन का निकाह करवा दूं? हरगिज़ नहीं, कभी नहीं हो सकता ये। मेरा मुंह मत खुलवाई सिकंदर, आप यहाँ आए तो सही। कभी हवा के तस्करे गुलाम के साथ तो कभी उस सफीर के साथ। सफीर? हाँ, वही हवा का 20 साल पुराना आशिक। उसका नाम सफीर के साथ भी लिया जा रहा है। ताले लग गए ना आपके मुंह पे, आग लगती है सीने में। मुझे इस तोहमत जिन्नत से बचा लो सिकंदर। खुदा के वास्ते मेरी एक बात मान लो, हव्वा का निकाह गुलाम से करा दो। हाँ हवा, खुश हो तुम? यही चाहते थे तुम? मिल गया सुकून तुम्हें, हम माँ बेटी की जिंदगी तबाह करके। तुम्हारी वजह से मेरे किरदार पे तोहमतें लग रही हैं। मैंने कहा था तुम्हें, भूल जाओ मुझे, छोड़ दो इस किस्से को।
मैं इसी बात से तो डरती थी कि किसी को पता चल जाएगा, कोई बदनामी हो जाएगी, और यही हुआ। लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी इज्जत से ज्यादा अपनी मोहब्बत अजीज थी। अब हो गई मिसाली तुम्हारी मोहब्बत, खुश हो जाओ। कल तक मैं भी तुमसे मोहब्बत करती थी, बेपनाह मोहब्बत, और सालों से मैंने इस मोहब्बत को अपने दिल में छुपा के रखा था। लेकिन अब मुझे तुमसे नफरत है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे अलग होने वाली थी। जानते हो, आज मरियम ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। खुदाया, मरियम कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उससे कुछ हुआ तो नहीं? रहने दो, अपनी हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। बस तुम्हारे लिए यही सुनना काफी है। अगर मरियम को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हेलो हेलो, हवा हवा, आए माँ। उस्ताद, आए माँ। उस्ताद, उस्ताद। अरे उस्ताद, आए 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 राजू, यार फंस गया हूँ मैं। वो हमारे इन लोगों ने मार मार के बुरकस निकाल दिया मेरा। अरे उस्ताद, अब बुरा वक्त खत्म, अच्छा वक्त शुरू। लो, मुंह मीठा करो। बुरा वक्त खत्म? ऐसा क्यों हो गया भाई, बता ना। आप पहले मुंह तो मीठा करो। अब वो भी करता हूँ, बता ना यार। सैफी ने अपना वादा पूरा किया, 1 हफ्ते में आपकी जमानत हो जाएगी। सिर्फ हवा ने साइन करना है, बस। सिर्फ जमानत और कुछ नहीं बताया? बताया ना उस्ताद, बाहर आते ही आपकी और हवा की शादी हो जाएगी। सच कह रहे ना? हाँ, और रूबी ने बताया है, मरियम की मंगनी टूट गई। हमारे सारे प्लान कामयाब हो रहे हैं उस्ताद। फिर तो वाकई अच्छा वक्त शुरू हो गया। लेकिन उस्ताद, बाहर आकर हवा भाभी को क्या बताओगे? वो तो हत्ते से उखड़ जाएंगी। अच्छी अच्छी बातों में सड़ी बातें क्यों कर रहा है? क्यों कर रहे तू? हवलदार साहब, हवलदार साहब, क्या है? आपने तो हमारा हलक गीला नहीं करवाया, हम आपका मुंह मीठा करवा रहे हैं। अरे वाह, पहला आदमी है जो कैद होने पर मिठाई खिलाता है। ये आपको अपनी जमानत की एडवांस में मिठाई खिला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फिर तो पूरा डब्बा ही ले जाता हूँ, सब खा लेंगे। बस सारी हकीकत हमारी आंखों के सामने। और कितनी झूठी सफाइयां देंगी अपने झूठ को छुपाने के लिए? हमने सब सुन लिया, हमने सब देख लिया। आप सफीर के साथ थी। नहीं, जो सुना है वो सब झूठ है। मेरा यकीन करें, सब झूठ है। मैं सफीर के साथ नहीं थी। वो गुलाम ने मुझे अगवा कर लिया था। गुलाम? गुलाम तो आपका पुराना मकान मालिक था ना, जो आपसे शादी भी करना चाहता था। वो गुलाम? और वो तो आपके मोहल्ले का ही था ना? सुना था मैंने उसके बारे में। हाँ, उसकी साजिश थी कि मैं जब तक बदनाम ना हो जाऊं तब तक वो मुझे छोड़ेगा नहीं, और फिर मैं मजबूर हो जाऊंगी उससे शादी करने के लिए। ये तो बहुत बुरी खबर है। बस यही सुनना बाकी रह गया था। और आप ये कहना चाह रही हैं कि गुलाम ने आपको इतना अरसा इसलिए रखा कि वो आपसे शादी करना चाहता था। पर आपको क्या लगता है, इन सब बातों के बावजूद आपको अपनी बेटी का रिश्ता वकास से करना चाहिए? हम ऐसी औरत की बेटी की शादी अपने घर में नहीं कर सकते। शक्ल से तो बड़ी शरीफ लगे, काम सारे बदअखलाकी वाले। जबान संभाल के बात करो रूबी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इसमें मरियम का कोई कसूर नहीं है, उसे सजा मत दीजिए। आप मेरा यकीन कीजिए। बस बहुत हो गया, हम मरियम का रिश्ता नहीं लेंगे और ये मेरा आखिरी फैसला है।
क्या हुआ है ना, सब खैरियत है? तुमने बुलाया मुझे? हवा आंटी आई थी कब? अभी कुछ देर पहले, और आपके और मरियम की शादी के बारे में बात कर रही थी। फिर क्या हुआ? होना क्या था, हमारी तरफ से तो जवाब ना में दिया गया, और वो कह रही थी कि ये सब किसी गुलाम की वजह से हुआ है। गुलाम? हाँ, गुलाम नहीं तो उन्हें अपने पास रखा था ताकि उनकी बदनामी हो और वो फिर अपना मकसद हासिल कर सके। चिंता नहीं। ठहरो वकास भाई, अब इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लो। तो क्या करूं, चुप करके बैठ जाऊं? उसकी वजह से कई जिंदगियां तबाह हुई। मरियम अपनी माँ को कुछ बुलवा सकती। उसे जरूर सजा मिलेगी, लेकिन आप इस वक्त जज्बात से नहीं होश से काम लो। वैसे ही बहुत नुकसान हो चुका है, अब मरियम से बात करें, उसे समझाएं और इस मामले का हल निकालें। कह रही है, पहले तो उसे समझाना। किसी क्या है भाभी? देखो अफ़वा, जब आग लगती है ना तो उसको मजीद भड़काया नहीं जाता, उसको बुझाने के लिए उस पर पानी डाला जाता है और उसी वक्त जो है वो अपने ही काम आते हैं। तो आज मैं भी यही करना चाहती हूँ। देखो, ये तुम्हारे पुराने मोहल्लेदार हैं, ये तुम्हारी ही भलाई चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि तुम्हारा जो गुलाम के साथ झगड़ा है वो खत्म हो जाए, ताकि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी बेटे की जिंदगी और हम सबकी जिंदगी आसान हो जाए। हाँ हुआ, जितने मुंह इतनी बातें। अच्छा नहीं लगता कि बात महल्ले से निकलकर अखबारों तक पहुंचे। वही तो। सैफी बहन ठीक कह रही है, जो हुआ अच्छा या बुरा गुजर गया वक्त। अब हमें सुलह सफाई करके इस बात को ही खत्म कर देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। मैं मानता हूँ मुश्किल है, मगर वक्त का तकाजा ये है कि आप गुलाम को माफ कर दें ताकि उसकी जमानत हो सके। क्या भाई साहब? अरे तो हव्वा, उसको थाने से तो निकलवाना है ना, वरना तुम्हें पता आगे क्या होगा? वो जेल चला जाएगा। और कब तक तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रहोगी? हरगिज नहीं, मैं कभी माफ नहीं करूंगी, मैं उसे सजा दिलवा के छोड़ूंगी। और सजा दिलवाने से क्या होगा? तुम्हारी इज्जत का जो तमाशा बना है वो इज्जत वापस आ जाएगी, मरियम का रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा, तुम दोनों माँ बेटी के दरमियान सुलह हो जाएगी। नहीं हव्वा, दुनिया फिर भी तुम्हें ही कसूरवार ठहराएगी। और अगर तुम गुलाम को माफ कर दोगी और उस पर से केस खत्म हो जाएगा, तो जानती हो क्या होगा? वो तुमसे इज्जत से निकाह कर लेगा और तुम्हें अपना कर सबके मुंह बंद कर देगा। क्या? 100% मरियम, गुलाम ने तुम्हारी अम्मी को किडनैप किया था ताकि बदनामी की साजिश रचा कर अपना मकसद हासिल कर ले। वकास, वो झूठ भी तो बोल सकती हैं। वो सफीर सर के साथ ही होंगी, खुद को बचाने के लिए कह रही हैं ये सब। मरियम, कैसी बातें कह रही हो तुम? अपनी माँ से भरोसा उठ गया तुम्हारा। माना कि उनका और सफीर का साथ जुड़ा है, लेकिन उस दिन सफीर के साथ नहीं की, गुलाम की साजिश थी। तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? कहीं तुम ये सब कुछ सिर्फ इसलिए तो नहीं कर रहे कि हमारा रिश्ता बच जाए? मरियम, अकल से काम लो। हाँ, मुझे हमारा रिश्ता बचाना है, लेकिन ये उस वक्त होगा जब हम सच और झूठ की तमीज करें। हाँ हव्वा, गुलाम से निकाह ही वाहिद तरीका है जिससे तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस आ जाए। नहीं चाहिए मुझे ऐसी इज्जत जो इज्जत का तमाशा बनाने वाले से मिले। और आपने ये कैसे सोच लिया मैं उससे निकाह करूंगी जिसने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की? देखो बहन, मुआशरे का ये उसूल है, औरत जिसके नाम से बदनाम हो वही उसे इज्जत से अपना ले। बस बहुत हो चुका। मैंने आपसे कहा है मैं ये शादी नहीं कर रही हूँ। अब बेहतर है कि इस पे कोई और बात आप ना करें। अपना ना सही, अपनी बेटी का तो सोचो। उसी का सोच रही हूँ। मैंने अपना नहीं, उसका घर बसाना है। उसका घर तो तुम बसने से पहले ही उजाड़ चुकी हो, अब क्या बचा है? अगर तुम अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी से परेशानियों का खात्मा चाहती हो ना, तो गुलाम को माफ करके उसी से ही निकाह कर लो।
इसी में ही बेहतरी है। सोचो नहीं हुआ, यही एक रास्ता है, इससे तुम्हें सहारा और मरियम को बाप का नाम मिल जाएगा। अगर बाप सर पर हो तो कोई मेली आंख से नहीं देखता, और फिर शौहर जैसा भी हो वो बेटी की जिम्मेदारी निभाएगा और इसके लिए अच्छा रिश्ता भी ढूंढेगा। और क्या, सब तैयार बैठे? यहाँ से निकाल दिया तो जवान बेटी को लेकर कहाँ जाओगी? गुलाम का तो अपना मकान है, इज्जत से रखेगा तुम्हें। अब बस राजी हो जाओ और गुलाम से निकाह कर लो, इसी में ही बेहतरी है। वाह, कमाल है, क्या मंतक है आप सबकी, बहुत खूब। यानी गलत को गलत कहने के बजाय आप मजलूम को आग में झोंक रहे हैं। ये इंसाफ आप सबका कि जिसने एक औरत पे बुहतान लगाया, एक साजिश के तहत उसे जमाने भर में रुस्वा किया, उसी के साथ गाय भेड़ की तरह सारी जिंदगी के लिए इसे बांध दिया जाए। बंद करें इस रस्म को खुदा के लिए, और जालिम को और मजलूम को इंसाफ देने की रीत कायम करें। तो बरसों तक इंसाफ की खातिर माँ बेटी कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगाती रहेंगी? कहना आसान है, अमल बहुत मुश्किल। और आप क्या बातें कर रहे हैं? आपकी वजह से भी इन माँ बेटी को जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आप भी इनकी रुसवाई में बराबर के शरीक हैं। अगर आपका या गुलाम का नाम इनके साथ ना जुड़ा होता ना, तो आज ये नौबत ना आती। अरे गुलाम तो आपसे करोड़ दर्जा बेहतर है। अपने जुर्म का इकरार तो कर लिया ना उसने, और हव्वा को अपनी इज्जत बनाने के लिए भी तैयार है। आप में तो इतनी भी जुर्रत नहीं, और आ गए हैं इंसाफ का दर्स देने। ठीक है, अगर आप सब मुझे कसूरवार समझते हैं तो मैं हवा से शादी करने के लिए तैयार हूं। आज और इसी वक्त। हवा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम बदनामी के खौफ से मेरा हाथ थामो, लेकिन आज मोहब्बत के लिए ना सही, अपनी इज्जत और मरियम की खुशियों की खातिर मेरा हाथ थाम लो। तुमने हमेशा मरियम और इसकी खुशियों की खातिर मुझे नजरअंदाज किया और मैं खामोश रहा। तुमने मेरा दिल तोड़ा, मैंने सर झुका के कबूल किया, लेकिन आज ये रुसवाई का लगा दाग तुम पे, ये मुझे हरगिज़ कबूल नहीं है। और इस दाग को हटाने के लिए और मरियम की खुशियों की खातिर मुझे कबूल कर लो, मुझसे शादी कर लो हवा, प्लीज। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी सारी मुश्किलात, सारी परेशानियां दूर करने की कोशिश करूंगा। मरियम को उसकी सारी खुशियां, उसकी मुस्कुराहटें लौटाऊंगा। तुम्हें और तुम्हारी बेटी पे कोई मैली नजर नहीं डाल सकेगा। सिर्फ एक बार हाँ कह दो, एक बार मुझ पे भरोसा करो, प्लीज प्लीज। मरियम, तुम कहो ना अपनी अम्मी से, बोलो ना प्लीज। शादी के लिए तैयार हूं सफीर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तुझे गलतफहमी हुई है। ऐसा ही हुआ है उस्ताद। सैफी ने मुझे खुद कॉल करके बताया है। ने तुमसे शादी करने के लिए भी मना कर दिया और जमानत के कागजात पर दस्तखत करने से भी। जिसकी खातिर मैं इतने दिन भटकता रहा, उसकी मेहनतें करता रहा, उसे बदनाम किया और हवालात में बंद हो गया, उसने शादी से इनकार कर दिया। उस्ताद सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी मेहनत खाक में मिल गई है। ऊपर से वो सफीर मैदान में आ गया है। अब देखना वही हवा से शादी करेगा। चुप कर जा, चुप कर जा, ऐसी मनहूस बातें मुंह से मत निकाल। अरे ये थाना, ये हवालात, ये इतनी मार, ये सब क्या फजूल में है? उस्ताद कुछ करो ना, ऐसा ना हो माँ की तरह बेटी भी हाथ से निकल जाए। कोई नहीं कहीं जा रहा, ना ही माँ ना ही बेटी। बस थोड़ा सा मुझे
सोचने का वक्त है, सोचने दे मुझे। फिर देख कैसी बाजी पलटता हूं मैं। बात कुछ जल्दी करो, मुझे उस तस्वीर के आसार ठीक नहीं लग रहे हैं। वो पैसे वाला आदमी कुछ भी कर सकता है। मरियम, मत बात करें मुझसे। पहले इस बदनामी के डर से आपने मुझे सूली पर चढ़ाने की कोशिश की, और अब इस बदनामी का बहाना बनाकर अपनी राह हमवार कर ली। मुझे गलत मत समझो, खुदा के लिए मेरी नीयत पे शक मत करो। अगर मैं ये कदम नहीं उठाऊंगी तो हाँ ना, तो करें जाकर अपनी पुरानी मोहब्बत से शादी। किसने रोका है आपको? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे बगैर तुम। मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद आपको मेरा साथ चाहिए? मेरी मोहब्बत का गला घोंटकर आप अपनी मुराद पाने जा रही हैं, लेकिन मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूं जो अपनी मोहब्बत की कब्र पर आपकी खुशियों के दिए जलाऊंगी। मैं तो समझ भी ना सकी। हवा, चलें बाहर, सब आपका वेट कर रहे हैं। मुझे अकेला छोड़ते जाए यहाँ से। जी तेरा सफीर, खुश रहो। I'm sorry अम्मी, ये सब कुछ जिन हालात में हुआ। अरे कैसी बातें कर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और तुमने तो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी की है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं मैं कितनी खुश हूँ। जाओ हवा को ले, अभी हमें घर जाना। आप नहीं, आप दोनों चले, मैं हवा को लेके आता हूँ। क्यों ऐसे कैसे, हम साथ जाएंगे ना। बस मैं लाता हूँ। अच्छा फिर जल्दी आना। और सुनो, मरियम को भी साथ आना। जी बेटा। ठीक है, हम घर जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, चलो चलो। मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। कहाँ? घर। अभी मैं वहां नहीं जा सकती। क्यों, तुम मरियम की वजह से कह रही हो? मैं उसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती। कोई जरूरत नहीं है मेरे बारे में सोचने की। जाएं आपको जहाँ जाना, मुझे आपकी जरूरत नहीं रही। मैं तुम्हें अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती? शादी के बाद तो वैसे भी औरत का घर पराया हो जाता है। माँ अपनी बेटियों को यही बातें तो बताती हैं, तो आप क्यों नहीं जा सकती? तुम लाख ऐसी बातें करो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं यहीं पे रहूंगी, यही मेरा घर है। प्लीज बस कर दे, नहीं चाहिए मुझे आपकी ये झूठी मोहब्बत। आपकी नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। जाएं। सफीर साहब लेकर क्यों नहीं जा रहे आप इन्हें? ले जाएं इन्हें।
वकास बेहतर है कि इस बात को यहीं दफन कर दो। मैं तंग आ चुकी हूँ रोज के जोड़ तोड़ से। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? लोगों के हाथ में तमाशा लग गया। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं खानदान वाले इस रिश्ते को लेके। ये आप कब से लोगों की बातें सुनने लगी? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे तो इन्हीं लोगों में उठना बैठना है ना। कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है। कल को मुझे अपनी बेटी भी आनी है। बेहतर है कि इस बात को यहीं दफन कर दो। तो क्या मरियम आपकी बेटी नहीं है? एक बार हिना की जगह रख कर देखिए उसको। प्लीज अम्मी, आप मरियम को सजा मत दें। बस अब कोई बात नहीं होगी। जो मैंने कह दिया वही होगा। जोड़े मन जो टूटा हमदम कोई नहीं, बाटे गम जो ऐसा मौसम कोई नहीं, कोई नहीं मेरे मन का महरम कोई नहीं। रुक जाओ, अभी हवा को घर में नहीं लाना। नहीं नहीं नहीं, उसके नेक कदम पहली दफा मेरे घर में आ रहे हैं। मुझे कुछ इंतजाम करने दो, अभी ना लाना उसे। अम्मी वो अभी नहीं आई है मेरे साथ। साथ नहीं आई है? पर वो तो हमारे घर की बहू है, अब क्यों नहीं लाया उसे साथ में? इसके साथ साथ वो एक माँ भी तो है ना। हाँ तो मरियम को भी ले आते ना। अब उन्हें कुछ वक्त लगेगा। इस नए ताल्लुक और रिश्ते को कबूल करने में उन दोनों को थोड़ा सा वक्त लगेगा। मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? आइए ना। नहीं अम्मी, आपकी दुआओं से तो मिली है मुझे वो। मैं आपसे वादा करता हूँ उसे बहुत जल्द ले आऊंगा। हाँ पक्की बात? सब ठीक है ना? सब ठीक है, आए ना आपको बता दूं। मरियम, मरियम दरवाजा खोलो, मुझसे बात करो। मरियम, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन तुम जानती हो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हो गए हैं सैफी जी, मुझे यहाँ पे पुलिस की मार खाते खाते। खुदा का वास्ता है आपको, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मैं भी पूरे हाथ पैर मार रही हूँ तुम्हारी जमानत के लिए, मगर क्या? मगर अब उस नई नवेली दुल्हन के पास ना सफीर है। अब वो इतनी कमजोर नहीं रही कि उसे डरा धमका कर कुछ भी करा लिया जाए। अरे सफीर की ऐसी की तैसी, एक बार मुझे बाहर आने दो, फिर देखता हूँ सबको। किसकी शादी, कैसी शादी, हवा सिर्फ मेरी है, मेरी। देखो गुलाम, अपने आप को ना मेरी तरफ से आजाद समझो। तुमने जो करना है करो। पहले मैं यहाँ से तो आजाद हो जाऊं। कहा ना मैं कुछ नहीं कर सकती। हवा इतनी आसानी से तुम्हारी जमानत के कागजात पर साइन नहीं करेगी। और हाँ, आइंदा मुझे फोन मत करना, समझे? खुदा हाफिज। हेलो हेलो, कैसी हो रूबी? मैं सैफी। ओह सैफी, खैरियत? तुमने आज फोन कैसे किया? कुछ याद दिलाना था तुम्हें। वो अगली बार हवा से मिलो ना
तो उसे मुबारकबाद जरूर दे देना। मुबारकबाद? किस बात की मुबारकबाद? मरियम का रिश्ता तो टूट चुका है ना? हाँ हाँ, लेकिन नया रिश्ता तो जोड़ लिया है उसने, निकाह कर लिया उसकी माँ ने। क्या? हवा ने निकाह कर लिया? मगर किससे? सफीर से। सफीर से? हाँ, अपने ऊपर लगे बदनामी के इल्जामात धोने की कोशिश की है उसने इस निकाह से, लेकिन ये निकाह मरियम और वकास की मोहब्बत में आखिरी कील साबित होना चाहिए। हेलो रूबी, कहाँ चली गई? नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है मुझे। अब तो खेल खेलने में बहुत मजा आएगा। अब देखती हूँ वकास मरियम से शादी कैसे करता है। रिश्ता तो क्या, उसके दिल में मरियम के लिए दबी मोहब्बत अपने आप मर जाएगी, ना रहेगी मोहब्बत, और ना कभी मरियम इस घर में आ सकेगी। वाह सैफी, तुमने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। कोई बात नहीं करोगे? समझ नहीं आ रहा, यूं लग रहा है 2 हिस्सों में बट गई हूं। हवा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी बढ़ने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे सारे दुख दर्द समेट लूंगा। सफीर, हम गलत जा रहे हैं, वकास के घर जाना है। हाँ, लेकिन अभी हम घर जा रहे हैं, मेरे घर। मगर तुमने तो कहा था हम वकास के घर जाएंगे मरियम की बात करने। हाँ, लेकिन शादी के बाद तो तुम मेरे घर नहीं गए ना, पहले हम वहाँ चलेंगे, उसके बाद हम। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। अम्मी की खातिर तुम्हें वहाँ ले जा रहा हूँ। मैंने ही नहीं, उन्होंने भी तुम्हारा बहुत इंतजार किया, बल्कि मुझसे भी ज्यादा। मैं तो सिर्फ उनका ख्वाब पूरा कर रहा हूँ। कई सालों से वो भी अपनी बहू की आमद के मुंतज़िर हैं। उनका ही ख्वाब पूरा हो लेने दो प्लीज, फिर तो सारी जिंदगी तुम्हारे ही कहने पे गुजारनी है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। अरे अम्मी, यासु, क्या ये तो दिनों से रुके हुए थे, इसको देख के निकला। अस्सलाम वालेकुम, ये आपके लिए बहुत प्यारी लग रही है। और भाई ये फरमान साहब हैं, इस घर की रौनक और मेरे वीडियो गेम के पार्टनर। आप बहुत अच्छी हैं, सफीर अंकल, गुड चॉइस। बहुत वाकई बहुत प्यारा है। इसकी बातों को बुरा मत मानना, ये ऐसे ही शरारती है। चले मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ चलिए, आज फरमा। अल्लाह इस रिश्ते को हम सबके लिए बहुत मुबारक करे और तुम दोनों को हर बुरी नजर से बचाए। पता है क्या, तुम्हारे आने से मेरा घर मुकम्मल हो गया और अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। मैं अब आराम करूंगी। ऐसे अभी नहीं हो सकेगा। मैं आपके बेटे की जिंदगी में आई जरूर हूँ, लेकिन वो जब तक मरियम की शादी नहीं हो जाती मैं इस घर में नहीं आ सकूंगी। पर हवा, शादी के बाद औरत की जिम्मेदारियां तब्दील हो जाती हैं। मैं अपनी बेटी को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं एक बीवी हूँ, एक बहू हूँ, लेकिन उससे पहले एक माँ हूँ। और वैसे भी आप सिर्फ सफीर की माँ नहीं, मेरी भी माँ है। घर का कंट्रोल तो आप ही के हाथ में होना चाहिए। अच्छा, कुछ खाने पीने को भी तैयार है या सिर्फ बातें होती रहेंगी आज? हाँ, अरे क्यों नहीं भाई, अभी लगवाती हूँ खाना। मम्मी, इसकी तान तो मरियम पे अटकी हुई है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि फिलहाल के लिए हम इस मामले को मजीद आगे ना बढ़ाएं। तो इसका मतलब है कि मुझे अपने लिए फैसला करने का कोई हक नहीं है? अरे नहीं पागल, पूरी बात तो सुन लो। हम पहले भी तुम्हारे साथ थे और आगे भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन फिलहाल के लिए खामोशी इख्तियार करते हैं
और इस वक्त को अपने करियर पे लगाओ यार। वकार ठीक कह रहे हैं। मरियम के पीछे तुम सब घर वालों को परेशान कर रहे हो। तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। अम्मी, इसी मुतालिक मेरे पास एक आइडिया है। मेरा एक दोस्त है, दुबई में वेल सेटल्ड है, इसकी तालीम भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। क्यों ना हम इसको वहाँ दुबई भेजें, एक अच्छी जॉब का चांस मिले, इसका करियर बने। क्या ख्याल है? सही कह रहे हो। जब तक मरियम के पीछे उठने वाली बातें भी खत्म हो जाएंगी और हम फिर से उसके घर वालों से राब्ता कर सकते हैं। देखो वकास, आज तक मैंने तुम्हारी सारी जिद मानी है, सारी बातें सुनी है। अब तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी बेटा।